कुछ हम नया नहीं है। पवित्र शास्त्र का पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं हर बार नया रीति से प्रभु हमसे बातें करने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन जो है जीवित वचन है। प्रभु का वचन बात करने वाला वचन है। प्रभु का वचन जो है प्रबल है और इसलिए वो हर बार हम पढ़ते हैं और जब हम जानने की इच्छा रखते हैं, उत्सुकता से बैठते हैं और उसको जो है हम लिखते हैं, तो प्रभु हमें कितना भी प्रभु का दास बुद्धू हो, और एक प्रभु का दास बोला कि प्रभु बुद्धू और कद्दू, बुद्धू और कद्दू, ये बुद्धू और कद्दू को भी प्रभु जो है इस्तेमाल करता है, गधा को भी इस्तेमाल करता है और उससे कुछ हमें कुछ आत्मिक बात हमें जो है मिलता है, तो और उससे हमें बातें करता है। तो आज हम इस करैक्टर के ऊपर में हम ध्यान करेंगे। करैक्टर बोलने से आशा राजा का चरित्र को हम ध्यान करने पर हैं। आशा राजा यहाँ जो विभाजन हुआ, इस्राएल जो विभाजन हुआ, सुलेमान के बाद जो डिवीज़न आया, 10 गोत्र एक साइड में और 2 गोत्र दूसरे साइड में। पहले 10 गोत्र वाले में यरोबाम था और राजा बना, और दूसरे और 2 गोत्र वाला में रहूब्याम राजा बना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि विभाजन के बाद अच्छे राजा की सूची में, लिस्ट में आशा पहला राजा है और इस्राएली राजाओं के लिस्ट में वो 6वां नंबर का राजा है। हम अबसलम का गिनती नहीं कर रहे हैं। पहले साउल हुआ, दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ और रहूब्याम हुआ, यरोबाम हुआ और अबिय्याह हुआ, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये आशा राजा। और आशा राजा का यहाँ पर सारांश इस 9 पद में हम पाते हैं कि कहता है, इस वचन को हर बार कोई ना कोई कुछ ना कहीं से रिलेक्स करके और इसको और उदाहरण दे करके समझाते हैं। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो यहाँ पर सहायता करने के लिए प्रभु तत्पर है और सहायता में भी सामर्थ्य दिखाता है। और अगर मनुष्य अपने ज्ञान और समझ से कुछ कर भी लेता है, करना चाहता है, तो भी प्रभु से सहायता नहीं लेने के कारण वो मूर्खता में फंस जाता है। यहाँ 2 बातें हैं इस पद में। 2 आशा राजा का प्लस पॉइंट को भी यहाँ पर लिखा गया है और थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी यहाँ पर है। तो हम देखना चाहते हैं ये 3 अध्याय, इसमें आशा राजा का जीवन चरित्र को प्रगटीकरण करता है। 3 अध्याय मतलब 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय यहाँ आशा राजा का और जीवन का वृत्तांत को लिखा है, उसका प्लस पॉइंट को लिखा है और उसका माइनस पॉइंट भी थोड़ा बहुत है लिखा है। तो हम यहाँ पर इसलिए प्रभु ने हमारे लिए ये पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने रखा है इस करैक्टर को, कि हम इसे सीखें और इसके द्वारा से हम शिक्षा प्राप्त करें, जो बेनिफिट उनके और करैक्टर में से है उससे ले, और जो उनका माइनस पॉइंट है उससे हमें शिक्षा ले, हमें लाभ ले। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमें राजा बनाया है, राजा और याजक बनाया है। हम पृथ्वी पर प्रभु के प्रिय लोग हैं, हम प्रभु के याजक लोग हैं, प्रभु के संत लोग हैं।
सो इसीलिए यहाँ पर हमें शिक्षा लेने की बात आता ही है प्रिय। तो यहाँ पर कुछ 7-8 अच्छे कामों को आशा राजा के जीवन से हम सीखेंगे और उसके द्वारा से हम हमारे जीवन में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि प्रभु हमें एक अच्छा राजा के समान, हमें जो है अच्छा मसीही के समान अच्छा जीवन और वो हमें गवाही दे सके। यहाँ पर और गवाह दिया है परमेश्वर का आत्मा 14 अध्याय में, देखिए पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 14 अध्याय और उसके 2 पद में यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रभु उसके बारे में कहता है, आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। यहाँ उसकी गवाही है प्रिय। और ये गवाही पहला राजा 11 अध्याय में भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ भी लिखा है कि ऐसा ये राजा है जिसके बारे में विभाजन के बाद इसको यहाँ पर और गवाही मिला है। आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। 14 अध्याय का 2 में, दूसरा इतिहास 14 अध्याय का 2 में हम देखते हैं। तो उसके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो कार्य किया है, वो क्या किया है, और हम भी प्रभु के जन होते हुए, प्रभु के लोग होते हुए हमें क्या करना है। तो पहला काम क्या किया उसने, 3 पद में हम पढ़ते हैं। 14 का 3 में लिखा है, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा दिया और आशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। पहला हम देखते हैं, उसने वेदी को तोड़ दिया है, पराय देवताओं की वेदी को दूर किया। तो ये वेदी का जो जीवन हम देखते हैं, वेदी के बारे में हम उदाहरण लेते हैं। वेदी क्या है, आखिर वेदी क्या है? मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में वेदी का मतलब क्या है? जहाँ बलिदान किया जाता है उसे वेदी कहा जाता है। जहाँ पर हम खर्च होते हैं, वेदी का मतलब होता है खर्च हो जाना। खर्च हो जाना मतलब अपना को चढ़ा देना। और वहाँ इस्राएली लोग क्या करते थे प्रियो, पराई वेदियों को, पराई वेदी लिखता है, जो परमेश्वर का नाम में जो उन्होंने बलिदान नहीं किया वो पराई वेदी हो गया। हम कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पास उस काम को लाना जरूरी है, आवश्यक है। इससे हमारे काम सिद्ध होते हैं। हमारे शब्द हो, हमारे काम हो, कोई भी काम हो, अगर हम वेदी के ऊपर में अगर नहीं रखेंगे तो हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। तो ये इस्राएली लोगों का अलग वेदी था, दूसरा वेदी था। और वहाँ पर वेदी मतलब वहाँ पर अपने आप को खर्च कर रहे थे, समय को, धन को, शक्ति को, बुद्धि को, अनेक बातों को क्या कर रहे थे, व्यर्थ में लोग बर्बाद कर रहे थे, व्यर्थ कर रहे थे। होशे की किताब 8 अध्याय का 11 पद हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। होशे नबी की किताब और 8 अध्याय का 11 वचन, वहाँ
यहाँ लिखा है इसराइल के बारे में। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। बहुत वेदी बनाने से वो लोग पापी हो गए। और हम पढ़ते हैं यहाँ यशायाह नबी की किताब 27 अध्याय और 9 वचन में भी पढ़ते हैं। यशायाह नबी 27 अध्याय 9 वचन। हर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं खोल के। सत्ताईस का 9। इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी ना रहेंगी। तो इसलिए इसी संदर्भ में हम देखते हैं जैसे ही राजा बना, आसा ने वेदी को उसने दूर किया, वेदी को उसने तोड़ दिया, वेदी को चकनाचूर कर दिया। अन्य जाति की आशेरा की, सूर्य की प्रतिमाएं को, वेदियों को उसने तोड़ दिया। हमारे जीवन में भी होना हो, कई बार हम सोच सकते हैं इस्राएलियों के समान हम दृश्य रूप में हमारे पास अगर वेदी नहीं भी है तो अदृश्य रूप में हमारे जीवन में वेदी हो सकता है और ये हमारे लिए पाप करने का कारण, पाप की ठहरने का कारण हो सकता है। और इस वेदी के कारण हम हमारे प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे इस्राएली लोगों ने वेदी को के जीवन के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं किया। एक अच्छा काम उसने यहाँ पर किया है, वेदी को उसने तोड़ दिया है। दूसरा हम देखते हैं कि उसने क्या किया है, ऊंचे स्थानों को दूर किया और मूर्तियों को, लठों को तोड़ दिया है। लिखा है कि लठों को तुड़वा डाला, ऊंचे स्थान को दूर किया, लठों को तुड़वा डाला, अशेरा नामक मूर्तियों को तोड़ डाला। तीनों में हम विचार लेते हैं। ये ऊंचे स्थान में हम दो बातें हो सकती है ऊंचे स्थान में। दूसरा इतिहास का और यहाँ पर 14 का 3 में हम देखते हैं। लेवी की किताब में उसका 26 अध्याय के 30 पद में हम पढ़ते हैं कि बुराई करने के लिए लोग जो है ऊंचे स्थान बनाते थे। ऊंचे स्थान, ऊंचे टीलों में। आज हम जहाँ कहीं भी आप जाएंगे इस दुनिया संसार में, लोग कहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचे स्थान में जाते हैं। तो कुछ लोग जो है मुस्लिम लोग भी चलते हैं, वे लोग भी अपना वहाँ पर मकबरा बना लेते हैं। अजमेर में हम देखा, बहुत सा जगह में लोग करते हैं। वहाँ पर इस्राएल देश के चारों ओर और इस्माइली जाति लोग हैं और इसलिए वो लोग जो है कि ऊंचे स्थान बहुत सा वहाँ से सीख करके बनाए थे। इसलिए ऊंचे स्थानों को उसने क्या किया, ढा दिया। कुछ ऊंचे स्थान में परमेश्वर के लोग भी जाते थे, वहाँ पर परमेश्वर का वेदी बनाते थे, क्योंकि उस समय जो है ऐसे परिस्थिति थी कि वेदी और जो तंबू था और वो संदूक था और अलग जगह में होने के कारण वेदी बना करके ऊंचे स्थान में और वो लोग यज्ञ करते थे। जैसे पहला सामुएल का 9 अध्याय का 12 पद में हम देखते हैं कि सामुएल ने ऊंचे स्थान में गया और वहाँ पर से खाया और वहाँ धन्यवाद किया गया। पढ़ दीजिए पहला सामुएल 9 अध्याय का 12 वचन। उन्होंने उत्तर दिया है, देखो वह तुम्हारे आगे है, आप फुर्ती करो। आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है। इसलिए वह आज नगर में आया
ऊपर है। तो ये ऊंचे स्थान यज्ञ करने के लिए था। और मोरिया नामक पर्वत ऊंचे स्थान में था। और उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 2 वचन में हम देखते हैं कि ऊंचा स्थान था। और सुलेमान भी ऊंचे स्थान में गया था। पहला राजा 3 अध्याय का 4 पद में ऊंचे स्थान पर उसने बलि चढ़ाई थी। तो इस तरह से ऊंचे स्थान अच्छे और आराधना के लिए, उपासना के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन वही ऊंचे स्थान में कुछ लोग व्यर्थ भी करते हैं। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऊंचे वस्तुओं को रखते हैं जिससे हम प्रभु को हम लोग जो है कि और देख नहीं पाते हैं। हम छुप जाते हैं, प्रभु का दृष्टि से हम लोग ओझल हो जाते हैं, हो सकता है। परंतु प्रभु का वचन में लिखा है कि पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाएगी, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और कभी न टलेगी। और तीसरा हम विचार देखते हैं उसने क्या किया है। हम दूसरा इतिहास 14 अध्याय में हम 4 वचन में पढ़ते हैं। पढ़िए दूसरा इतिहास। और यहूदियों को आज्ञा दो कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को मानें। तो यहाँ आशा जो है क्या किया है, पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करने के लिए आज्ञा दी। पूर्वजों का परमेश्वर को लोग भूल गया था। कई बार इस्राएली लोगों के समान हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, हमारा प्रभु यीशु मसीह को आज एक पीढ़ी से हम लोग 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक हम लोग सेवा कर रहे हैं। पहले प्रभु के हमारे अगुए हैं, हमारे माता पिता हैं, जिस जील से, जिस जलन से, जिस हृदय की सच्चाई से, गहराई से प्रभु की सेवा करते रहे थे, उस तरह की सेवा हमारे अंदर आज दिखाई नहीं देती है। आज हम दिखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो भाई बक्सिंग का समय था, उस समय 4 बजे उठ कर के लोग जो है और फैमिली प्रेयर करते थे, आराधना करते थे। 3 टाइम रात में भी उठ करके धन्यवाद चढ़ाते थे। तो आज हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, उसी रीति से, उसी जलन से, उसी खोज से हम अगर हमारे हृदयों में झांकेंगे तो नहीं दिखाई देता है। और जैसे जैसे प्रभु का दिन आते जा रहा है, बहुतों का प्रेम जो है ठंडा हो जा रहा है। तो आज्ञा दिया उसकी, परमेश्वर की खोज करो। जो अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम जिस प्रकार से परमेश्वर को खोज करता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और जो परमेश्वर दाऊद का है, दाऊद जिस तरह से परमेश्वर का और खोजी था। यहाँ पर आशा का जो दादा परदादा होगा तो दाऊद होगा, दाऊद परदादा था उसका। और दाऊद ने लिखा, जैसे हरिणी अपने नदी के जल के लिए समान हाँफती है वैसा मैं हाँफता हूँ। हे परमेश्वर, मैं कैसे जाऊँ, मैं आपका घर में कैसे जाऊँ, बोल करके उसने जो है और खोज कर रहा था। उसकी खोज करना का ये जीवन था, अच्छे कामों का एक और आज्ञा दिया। सब इस्राएली लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आया, और परमेश्वर सब इस्राएली लोगों को कहा कि हर एक घर में प्रार्थना होना चाहिए। सुबह हुई प्रार्थना हो करके आप लोग काम में निकलो, रात को भी प्रार्थना करके आप लोग सो जाना। आज्ञा प्रभु ने और इस तरह से आशा ने दिया होगा, वो अगुआ है इसलिए उसने इस रीति से आज्ञा दिया। दिन में भी परमेश्वर की समय मिलता है तो प्रार्थना करना है, दानियल के समान। इस रीति से वहाँ पर आज्ञा दिया कि परमेश्वर के और खोज करें, और खोज ही करने के साथ साथ
प्रभु का वचन में क्या लिखा है? ढूंढो तो मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये किस संदर्भ में है? प्रभु का ढूंढने के संदर्भ में है। वहाँ पर ऐसा हम लोग कई बार हम लोग सीधा सीधा ले लेते हैं, हमें जो है साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, इसलिए मांगो 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 हम लोग बोलते हैं। पदार्थिक वस्तुएं के लिए नहीं लिखा है वहाँ पर, और लिखा है कि आत्मिक वस्तुओं के लिए मांगने के लिए, खोज करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार में हम 7 का 7-8 में हम पढ़ते हैं, तो उन पर में संदर्भ दिया गया है, समझ और ज्ञान और बुद्धि मिले बोल करके, और उस संदर्भ में लिखा हुआ है। उसका ऊपर का भाग को जब हम पढ़ेंगे, 6 पद हम लोग पढ़ेंगे, तो हमें किससे कैसे बात करना है समझ दे बोल करके लिखा है कि अच्छी वस्तुएं मोतियों के सुअरों के सामने में मत डालो बोल के लिखा है ना ऊपर में। मत्ती के सुसमाचार उसका पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, 6 पद में, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। हाँ, ऐसा ना हो कि वे पाँव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। तो इसीलिए उसी के संदर्भ में अगर आप नीचे में आएंगे तो लिखा है कि प्रभु हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि देता है। और यहाँ पर समझ ढूंढना ही परमेश्वर का भय मानना है। ये लोग परमेश्वर का भय में आने के लिए इनको बोला कि व्यवस्था का, परमेश्वर की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। कमांडमेंट एंड लॉ, प्रभु का ये पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे लिए यहाँ पर कमांड है प्रभु का, उस कमांड को मानना है। ये लॉ है, इसी लॉ के अनुसार हम जो है नैतिक जीवन बिता सकते हैं और पवित्र जीवन बिता सकते हैं, धार्मिक जीवन बिता सकते हैं। और इसीलिए इस्राएली लोगों का परमेश्वर की खोज करने, उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं को मानने के विषय में उसने कहा है। व्यवस्था, चौथा विचार, परमेश्वर के वचन को मानना, व्यवस्था को मानना। और हम देखते हैं उसने क्या किया है। उसने तो पहले और विचार में देखा कि उसने वेदी को दूर किया। अभी हम चौथा विचार देखते हैं कि उसने वेदी को नए सिरे से बनाया। पढ़िए उसका 15 अध्याय का 8, दूसरा इतिहास 15 अध्याय और 8 वचन। जब आसा ने यह वचन और ओबेद नबी की नबूवत सुनी, हाँ, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से हाँ, और उन नगरों में से भी जो उसने एफ्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, हाँ, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के और ओसारे के यहोवा सामने की जो थी, वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। हाँ, नए सिरे से बनाया। चौथा विचार हम देखते हैं वो नए सिरे से बनाने का। हमारा जीवन में भी कई बार जो है हमारा जीवन का वेदी टूट जाती है, हमारी परिवार की वेदी टूट जाती है, व्यक्तिगत वेदी टूट जाती है, मंडलिक वेदी भी टूट जाती है। हम लोग महासभा में भी बड़ा बड़ा वेदी में हम लोग कई बार जाते हैं, लेकिन आजकल हम नहीं जा पा रहे। हम लोग अधूरे रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सेवा हम नहीं कर रहे हैं। प्रभु के पास, बलि वेदी के पास हम नहीं आ रहे हैं, हम लोग प्रभु के घर में नहीं आ रहे हैं, हम लोग भेंट अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग दान दशमांश नहीं ला पा रहे हैं। इस तरह से
हम प्रभु का मेज में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वेदी जो है इन दिनों में, वर्तमान दिनों में, ये वेदी में हम लोग योग्य आराधना और योग्य सेवा हम नहीं कर पा रहे। कई बार हम हमारे और लापरवाही के कारण, आलस्यता के कारण, केयरनेसलेस के कारण हम हमारे परिवार की प्रार्थना को भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए परिवार की एक वेदी है। कई बार हम लोग परिवार की वेदी में हम लोग नहीं जाने से कारण हमारे परिवार में भी कई बार हमारा विचार और मन नहीं मिल पाता है। हम प्रभु के और सिर पद के नीचे में हम एक परिवार में रहते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह वहाँ स्थिर रहता है। प्रभु यीशु मसीह, और जब सुबह सुबह हम परिवार प्रार्थना करते हैं तो सारा बोझ चिंता डालते हैं, प्रभु उस जगह में रहता है, प्रभु हमारा सिर रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम नहीं कर पाते फैमिली प्रेयर नहीं कर, व्यक्तिगत में हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेदी है, नया सिरे से वेदी को बनाना जरूरी है। वेदी का मतलब है बलिदान। और उत्पत्ति की किताब में 8 अध्याय 20 वचन में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या करता था, अब्राहम वेदी बनाता था, वहाँ हनो और नूह ने वेदी बनाई। और 12 का 7 में हम देखते हैं उत्पत्ति, और अब्राहम ने वेदी बनाई। 13 का 18 में हम पढ़ते हैं अब्राहम ने वहाँ पर वेदी बनाया। और इस तरह से हम जगह जगह में देखते हैं कि परमेश्वर की वेदी को बनाना, परमेश्वर के लिए समर्पित होना ग्रहण योग्य सेवा ठहरने का कारण है। और लेवी की व्यवस्था 4 अध्याय का 7 में हम पढ़ते हैं। लेवी की व्यवस्था 4 अध्याय और 7 में और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। वेदी पर उंडेल देना है। 6 अध्याय का 13 में हम पढ़ते हैं वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। तो इस तरह से वेदी लगातार जलते रहना चाहिए। और आशा राजा ने वहाँ पर फिर से वेदी बनाया है। वहाँ पर देखिए ऊपर में हम 15 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो इस्राएल बिना 15 का 3 में लिखा है, बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। पर हम देखते हैं परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। तो लोग परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर का व्यवस्था को खोज किया, परमेश्वर का दर्शन की खोजी हुआ और परमेश्वर ने उन्हें मिला और उन्हें शांति दी। वहाँ पर अशांति से भरा हुआ था। 5वां विचार हम देखते हैं कि उसने जो है परमेश्वर और 5वां विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर पर वो भरोसा रखता था। परमेश्वर पर भरोसा रखना, पूरा भरोसा हमारे जीवन में भी हमें रखना है। वो इतना उसके पास यहूदा देश में, यहूदा में कितना लोग थे जो लड़ने वाले लोग थे, 3 लाख लोग थे। यहूदा में 3 लाख लोग थे और बिन्यामीन में कितना थे, 2,80,000। 8 पद में लिखा है, देखिए
दूसरा इतिहास 14:8। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। कितने लोग थे? मतलब 5,80,000 लोग थे उसके पास। 2 गोत्र के लोग थे, इतना थे। पर हम देखते हैं यहाँ पर एक कुशी था, जेरा नाम का कुशी निकला और मरेसा तक लड़ने के लिए आ गया है। और कितना लोगों को उसने लेकर के आया है? 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ के लिए हुए जेरा नाम का एक व्यक्ति आया है यहूदा पर और आशा पर चढ़ाई करने के लिए। परंतु उसने ये सारे जो 5 लाख का दुगुना कुशी आया है लड़ने लेकर के। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन में, भजन संहिता में, भजन 20 अध्याय में, मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। वे लोग झुक गए बोलता है। देखिए भजन संहिता 20 अध्याय मैं निकाल देता हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। 7 पद में लिखा है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और वे गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं, बोल रहा है। यहाँ वो परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है। और यहाँ पर देखिए 6 पद में लिखा है उसी का, अब मैं जान गया कि यहोवा हम अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उत्तर देगा। इसलिए ऐसा प्रार्थना उसने ऐसा नहीं किया है। 14 अध्याय जब हम आते हैं, दूसरा इतिहास 14 अध्याय से और 11 पद में क्या प्रार्थना कर रहा है? अब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुहाई दी है, यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना हो पाए। प्रभु के लोगों को विरोध में लड़ना मतलब प्रभु को विरोध में लड़ना, प्रभु के लोगों को सताना मतलब प्रभु को सताना। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मनुष्य तुझ पर प्रबल ना हो पाए। क्या मनुष्य प्रबल हो सकता है परमेश्वर से? हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। जो हमको छुएगा, आँख की पुतली को छुएगा। क्या आँख की पुतली को परमेश्वर छूने देगा? मेरे नबियों को, मेरे लोगों को मत छुओ बोल के इतना भरोसा आशा राजा के पास था। डरा नहीं प्रियो भीड़ को देख करके। उसका भरोसा परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य परमेश्वर है। वो इतना बलवान परमेश्वर का हम और बच्चे हैं बोल करके जब हमारा भरोसा प्रभु पर रहता है तो सहायता के लिए क्या करता है? प्रभु भी सामर्थ्य दिखाता है। जैसे हमने पहला पद हमने पढ़ा 16:9 में, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो इस जगह में तो पूरा विश्वास का प्रबलता में चल रहा था और इसलिए परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर का सेना ने मार के भगा दिया बोलता है। 13 पद में लिखा है, देखिए, आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। किससे हार गए? यहोवा और उसकी सेना से हार गए।
हम लोग यहोवा उसकी सेना है, यहोवा की सेना है, और उसकी सेना से हार गए। प्रभु एक एक के अंदर में इतना सामर्थ भर दिया, एक आदमी 100 आदमियों के बराबर है। व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, एक आदमी 100 आदमी, 10 आदमी 1000 आदमी को भगाएगा बोला। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर और आधारित होता है अपने जीवन में, और ऊंचे स्थान को हटा देता है, अपना वेदी केवल प्रभु का ही उसका वेदी के सामने में जाता है, अन्य वेदियों को और मूर्तों को सबको जो निकाल करके शुद्ध हुआ था, इसलिए उसने जो है जय पाता है। पूरा भरोसा प्रभु पर रखा था, और इस तरह से उसने और भी शुद्ध किया, और उसने वेदियाँ भी बना लिया। और हम देखते हैं आखिरी 6वां विचार, वो वाचा भी बांधा, परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, नया वाचा बांधा। देखिए 15 अध्याय और 8 पद में हम पढ़ते हैं, 15 अध्याय का 12 पद में लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। आज हम देखते हैं एक देश दूसरा देश में जब युद्ध हो जाता है तो वहाँ पर बाद में क्या करते हैं लोग, वाचा को लाते हैं, ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी करते हैं मतलब उसमें हस्ताक्षर करते हैं। आज हमास और इस्राएल में लड़ाई हुआ था, लेकिन अब से हमारी ओर से कोई बम वर्षा नहीं होगा बोल के उन्होंने जो है और साइन किया वहाँ पर। इसलिए इस रीति से वाचा बंधवाता, यूएन बंधवाया यहाँ पर इन लोगों को, इस देश को, कि देश में ऐसे वाचा बंधा हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसा वाचा जो है इन्होंने परमेश्वर के साथ बांधा, और वो लोग क्या छोटे क्या बड़े, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी परमेश्वर के खोज में रहें, और अगर हम खोज नहीं करेंगे तो मार डाले जाएंगे बोल करके भी उन्होंने ऐसे भी उसने की और लिखा। तब परमेश्वर उनको क्या कर दिया, आनंद से भर दिया। आनंद हृदय से वो लोग ढूंढा था, आनंद से भर दिया। और 7वां विचार हम यहाँ देखते हैं कि उसका जो कुछ भी उसने लड़ा था, जीता था, आशा राजा ने परमेश्वर को दिया था। देखिए 7वां विचार पढ़िए, उसका 18 पद, 15 का 18। उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, हाँ, और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। हाँ, उसने जो सोना चांदी पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने आप अर्पण किए उसका परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। कितना सुंदर यहाँ पर उसका पवित्र जीवन और इसका बलिदानिक जीवन को हम देखते हैं, समर्पण जीवन को देखते हैं। और उसने का अंदर में लोभ नहीं था, उसने प्रभु का जो चीज़ है वो पूरा रीति से प्रभु का घर में ले करके जा करके पहुंचा दिया। तो उसके घर में भी उसका मूर्ति को भी काट के जला दिया। माका ने गलती से छुपा के रखी थी, उसको भी जला दिया, पीस डाला, उसको राजमाता पद से उतार दिया था। ये आशा राजा का जीवन है। तब ऐसे जीवन के कारण प्रभु ने उसको क्या किया था, 35 वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। चारों ओर से शत्रुओं को दबा दिया था प्रभु, भय डाल दिया था। 19 पद में लिखा है, 15 का 19। आशा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। 35 वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई, और शांति के साथ रहा, चैन के साथ रहा। इतना दिन तक वो 35 वर्ष तक जो है शांति से रहा।
लेकिन 16 अध्याय में हम जब आते हैं तो आरंभ तो उसने बहुत सुंदर किया, लेकिन आखिरी समय में वो डगमगा गया है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ करके बेहन्नदाद के पास, राजा दमिश्क वासी बेहन्नदाद के पास दूत भेजा। और इतना दिन तक उसने धीरे धीरे आत्मिक विश्वासी इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, शारीरिक में चले जाते हैं, ज़्यादा दिन जीवन बिताते शारीरिकता में चले जाते। इससे हम शिक्षा लेना, यहाँ पर माइनस पॉइंट अभी हम देख रहे हैं। माइनस पॉइंट में क्या है, पहला उसने जो है परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और उसने सहायता मांगने के लिए किसके पास, बेहन्नदाद राजा के पास दूत भेजा। यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन का सोना को भी उसने क्या किया है, निकाल के राजा को पहुंचा दिया। ये को तब परमेश्वर का नबी आया और परमेश्वर का नबी आकर के उसने चिताया, उसको खरी सच बात को जब बताया तो उसके अंदर में क्रोध आ गया है। पहले तो विश्वास काम हो गया, दूसरा जो है क्रोध आ गया है। वह आशादर्शी पर क्रोधित हुआ, आशादर्शी 10 पद में लिखा है, और काठ में उसको ठुकवा दिया। और उस समय आशा प्रजा के लोगों पर क्या करने लगा, अत्याचार भी करने लगा। यहाँ घमंड, उसके बाद विश्वास कम हो गया और वहाँ उसने जो है कि क्रोधी हो गया। और तीसरा जो है कि देखते हैं कि घमंड भी आ गया। पर परमेश्वर उसको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने के उसको क्या किया, एक रोग डाल दिया, पश्चाताप करे तो मैं रोग हटा दूंगा बोल के। 12 पद में लिखा है 16 का 12 में, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। और उस रोगी वो उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, तो भी उसने रोगी होकर के यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण। इस जगह में यहोवा के पास आते से वो ठीक हो सकता था। वह आखिरी में उसने पाँव का रोगी होकर के ही 41वें वर्ष में 2 साल तक उसने जो है नहीं 35वें से लेकर के उसके बाद 6 साल आखिरी में जो बिताया है 41वें 6 साल में जो है कि पतन का कारण बना है। 6 साल बिगड़ गया है, आखिरी में कमज़ोर हो गया है। तो फिर भी प्रभु का अनुग्रह को हम देखते हैं। प्रभु उसको दंड दिया लेकिन उसका आत्मा को जरूर बचाया, इसीलिए कि यहाँ पर दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई। दाऊदपुर में मिट्टी दिया गया। 14 पद में पढ़ते हैं, उसको उसी के कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई, और सुगंध द्रव्य और गंधी के काम से भांति भांति के मसालों से भरे हुए बिछौने पर लिटा दिया। और बहुत लोगों को मिट्टी नहीं मिलता, यहाँ पर अच्छी रीति से उसका जो है कि विदाई हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं आशा राजा के जीवन से हम हमारे जीवन में और उन्नति भी ले सकते हैं, हम बलवान बन सकते हैं। प्रभु में हम भरोसा रख करके युद्ध के दिन में घोड़ा तैयार होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है, नीति वचन मिलेगा। उसने भरोसा प्रभु पर रखा, जय पाते गया, सब कुछ पवित्र किया और प्रभु ने जय का देते गया। इस तरह से हम देखते हैं प्रिय भाइयों। और जो पतन है उससे प्रभु हमें दया करे कि इसे हम पतन की स्थिति में ना जाएं। प्रभु में हम भरोसा रखें और अंत तक भरोसा रखें, हर परिस्थिति तक भरोसा रखें। हम अगर मृत्यु तक भी उस पर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन का मुकुट देगा बोला है।
प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आराधना, उपासना, वंदन